सोचा तो यही गया था कि ये एक क्रिकेटर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ तालियां बजेंगी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी और फिर सब खत्म। लेकिन जैसे ही उस्मान ख्वाजा ने माइक उठाया ना, सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये एक धमाका था। बस यही वो पल था जब क्रिकेट की चमक दमक के पीछे छिपे हुए कुछ असहज सच सबके सामने आया। एक ऐसी बेबाक ईमानदारी जिसने खेल के गलियारों में समझिए खलबली सी मचा दी। जगह की सिद्धि, कैमरे चमक रहे थे और सब लोग एक स्टार खिलाड़ी को अलविदा कहने के लिए वहां जमा हुए। लेकिन उस्मान ख्वाजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विदाई समारोह से कहीं ज्यादा एक तरह का घोषणा पत्र बनने वाली थी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? बात यह है कि अपनी करियर के सबसे बड़े मैच यानी एशेज टेस्ट से ठीक पहले उस्मान ख्वाजा ने अपने करियर को याद करने के बजाय उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए जिसने उन्हें बनाया था। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि एशेज कोई मामूली क्रिकेट सीरीज नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक जंग की तरह है। यहाँ हर रन, हर विकेट और हाँ, हर शब्द का वजन बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब ये सबसे बड़ा मंच था अपनी बात रखने के लिए। ख्वाजा का सबसे पहला निशाना कौन था? मीडिया। मतलब वो लोग जो ये तय करते हैं कि किसी खिलाड़ी की कहानी दुनिया तक कैसे पहुंचेगी। उन्होंने बात की मीडिया हिपोक्रेसी यानी मीडिया के पाखंड। जरा सोचिए, जब एक ही गलती के लिए एक खिलाड़ी को युवा और नासमझ कहा जाता है और दूसरे को गैर जिम्मेदार, ये जो दोहरा रवैया है ना, अक्सर ये खिलाड़ी के पृष्ठभूमि से तय होता है। ख्वाजा ने एक करके पर्दे खोले। उन्होंने कहा कि मीडिया में खास तरह का पूर्वाग्रह है। कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे पुराने खिलाड़ियों का पाखंड है। रिपोर्टिंग पक्षपात से भरी हुई है और कॉमेंट्री को ऐसी होती है जैसे पहले से ही मन बना लिया गया हो। और ये जो भेदभाव था वो सिर्फ बातें नहीं थी। ख्वाजा ने साफ साफ बताया कि ये मैदान पर उनके साथ हुए बर्ताव में भी दिखता था, जिसे हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, यानी नियम सबके लिए एक जैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपनी ही चोट का एक उदाहरण दिया। जब कोई दूसरा खिलाड़ी चोटिल होता तो मीडिया उसे एक प्रोफेशनल बनाता जो अपने शरीर का ख्याल रख रहा है। लेकिन जब ख्वाजा चोटिल हुए तो उनकी नीयत पर, खेल के प्रति उनकी लगन पर ही सवाल उठा दिए गए। एक ही स्थिति लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। सवाल है, ऐसा क्यों? और बस यहीं पर आकर ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं रह जाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ क्रिकेट, एक चोट या एक खिलाड़ी के बारे में है, या फिर ये उस समाज का आईना है जिसमें ये खेल खेला जाता है। ख्वाजा के शब्दों ने क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे बढ़कर एक बहुत गहरी, बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा किया था। एक ऐसा सच जिसे सुनना शायद किसी के लिए भी आसान ना हो। और ये थे वो असहज सच। ख्वाजा ने सीधे सीधे बात के नस्ली रूढ़िवाद कर, मतलब सब कॉन्टिनेंट से आने वाले खिलाड़ियों को आलसी या कमजोर समझने वाली सोच। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में छुपे इस्लामोफोबिया पर उन्होंने बताया कि कैसे माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आने वाले खिलाड़ियों को खुद को साबित करने के लिए दूसरों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक ऐसा बोझ उठाना पड़ता है जो दिखाई नहीं देता। तो समझिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी का गुस्सा नहीं था, ये उस सिस्टम के खिलाफ एक गवाही थी जिसे उन्होंने अंदर से जिया था, महसूस किया था। ये एक इंसान का सच था जो अब पूरे खेल का सच बन चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? जब कोई खिलाड़ी सिस्टम के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज उठाता है तो क्या सिस्टम उसे सुनता है? क्या वाकई में कुछ बदलता है? क्योंकि कभी कभी ना एक अकेली आवाज में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे सिस्टम को आईना देखने पर मजबूर कर दे। ख्वाजा के शब्दों ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को खुद के अंदर झांकने का एक मौका दिया है। और आखिर में सवाल बस यही बचता है, जब कोई एक आवाज हिम्मत करके वो सच बोलती है जिसे सब सुनना नहीं चाहते, तो उसे सुनने की और उस पर अमल करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और शायद इस सवाल का जवाब क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा है।